अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं जनाब दाल करेले। तो दाल करेले का सालन बड़ा ही बेहतरीन होता है, सभी लोग तकरीबन पसंद करते हैं। गांव की बेहतरीन सौगात है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। तो आप देखिएगा, पहले आप दाल ले लें, तकरीबन 1.5 कप दाल है, उसको आप उबाल लें प्रेशर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के। और इसी तरीके जो करेले हैं उनको बारीक बारीक आप स्लाइस काट लें और उसको एक दफ़ा आप फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन आप उनको कर लें तो बेस्ट है। तो ये पाट चूल्हे पर रखें जनाब। सबसे पहले पाट चूल्हे पर रखना चाहिए, उसको गर्म करें ताकि उसके अंदर जो पानी वगैरह इसकी चीज़ ऐसी होती है एक्स्ट्रा वो खुश्क हो जाता है पाट और थोड़ा गर्म होता है। फिर उसमें ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद जनाब इसको थोड़ा सा तकरीबन 50% अगर ऑयल जब गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होने देना, थोड़ा सा जब गर्म हो जाता है फिर उसके अंदर आप जनाब प्याज ऐड करें। प्याज भी रूटीन में जिस तरह आप घर में काटते हैं वो बारीक बारीक आप काट लें, चॉप कर लें। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जिस तरह वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये जी तकरीबन लाइट ब्राउन हो गए प्याज। तो जब भी मसाला तैयार करें तो इतने प्याज ज़रूर लाइट ब्राउन करें, फिर वो अच्छी तरीके से मसाले के अंदर टूट जाते हैं। ये सब्ज़ मिर्च है जी, ये इसका पेस्ट ऐड करें। इसी स्टेज पे ऐड करना होता है। ये जो लोग सुरख मिर्च कम यूज़ करते हैं वो फिर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसी स्टेज पे डालें। थोड़ा सा उसको फिर जब हीट मिल जाती है, ऑयल के अंदर फ्राई हो जाती हैं, तो फिर उनका टेस्ट भी प्यारा हो जाता है और वो पक भी जाती हैं। तो ये इसको बस एक सिर्फ 30 सेकंड 25-30 सेकंड हिला के, तो उसके बाद आपने आगे फर्दर अगले स्टेज पे जाना है। उसके बाद हम जनाब टमाटर डालेंगे। टमाटर भी आप घी के अंदर डाला करें, उसके अंदर फ्राई होने दिया करें। उस घी के अंदर टमाटर जब डलते हैं वो फिर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, साथ साथ फ्राई होते हैं। तो मसाले की मेन टेक्निक ये है कि उसमें हमने पानी को ज़्यादा एक्सीड लेवल की तरफ नहीं लेके जाना होता, एज़ वन रिक्वायर्ड डालना होता है। तो अभी ये टमाटर डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है हल्का सा। मसाले जब ऐड करना है तो उससे पहले पानी का एक छटा मार लेना चाहिए। मसाले आपके सामने है, दड़ा मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और काली मिर्च है। तो ये पहली स्टेज भी आप डाल लें। कुछ लोग काली मिर्च पे भी डालते हैं, वो थोड़ा कलर को थोड़ा सा वो काला करती है, लेकिन उसका टेस्ट जो पहले डालने का होता है ना वो बाद में डालने वाला नहीं है। तो पहले जो डालते हैं वो बुनाई के दौरान उसके जब उसके अंदर बुनाई होती है बड़ा प्यारा टेस्ट ला देती है मसाले के अंदर। और कोशिश करें कि पाउडर ना हो काली मिर्च का, कुटी हुई हो। आप खुद काली मिर्च खरीदें साबुत, उसको जनाब अपने घर में खुश्क करें, साफ़ करके उसको कूट लें दोरी के अंदर या ग्राइंडर के अंदर। फिर अभी जनाब ये जब मसाला तकरीबन 70% रेडी हो गया तो उसमें हमने ये करेले ऐड कर दिए हैं। नॉर्मली जब कोई और डिशेज़ हम बना रहे थे उसमें मसाले को मज़ीद हम थोड़ा उसको पकने देते हैं और घुल जाता है और सही उसमें हल हो जाता है। तो इसमें यह है कि चूँकि करेले और दाल है तो उसमें थोड़ा सा ना प्याज ऐसे या मसाला जो है ना तो खड़ा खड़ा रहना चाहिए, साबुत साबुत। तो लिहाजा इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, तब जाके आपको ये टेस्टी बनेगा। तो फिर जो करेले होते हैं उसको फ्राई हमने किया तो उसकी कड़वाहट निस्बतन कम हो गई है। तो इसको फिर कई दफ़ा ये होता है जितना ज़्यादा बुनाई करते हैं या पानी लगाते हैं तो ये पुराने लोग जानते हैं, ख़वातीन भी और हज़रात भी, ये फिर कड़वाहट देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप बाद में पानी ज़्यादा ऐड करें ना इसमें, तो इसको भुने हुए स्टाइल में ही बनाना होता है करेलों को, तब जाके ये इसकी कड़वाहट कम होती है। जो चोंगे होती हैं वो भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो क्योंकि करेले ऑलरेडी फ्राई हुए थे इसलिए मैंने इसको दोबारा इतना ज़्यादा नहीं पकाया। इसको मैंने तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट उसके अंदर पकने दिया है ताकि थोड़ा मज़ीद गल जाए। और ये जो थोड़ा ऑयल मैंने, अच्छा मैं भूल गया था बताना, ऑयल आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना जब आप शुरू कर रहे हैं ना,
इसकी यूँ ही कुकिंग स्टार्ट हुई है तो मैंने ऑयल डाला था, तो वो थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। तो ये मसाला जब तकरीबन तैयार हो चुका है, उससे ये दाल डालने से पहले मैंने आपको जो ऑयल नज़र आया है वो मैंने उतार लिया। उसकी रीज़न ये थी कि ये अमूमन जब हम दाल डालते हैं तो दाल ये जो होती है, स्पेशली जो दाल चना होती है, ये ऑयल को सारा ना चूस लेती है, सक कर लेती है अपने अंदर। तो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो एक डिश की लुक होती है ना वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये एक टेक्निक अक्सर ख़वातीन भी यूज़ करती हैं, या जो शेफ़ होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि दाल करेले जब बनाते हैं तो उसमें एक तो घी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। नॉर्मली भी आप दाल घर में जब बनाएं किसी भी तरीके से, जो स्पेशली ये दाल चना होती है, तो इसको फिर आप इसमें हम जब तड़का लगाते हैं दाल का तो ऑयल या जो घी होता है वो ज़्यादा डालना चाहिए, तब जाकर उसका टेस्ट मज़ा करता है। तो अभी ये मज़ीद इसको दाल डालने के बाद भी मैंने थोड़ा 5 से 7 मिनट ही पकाया, ज़्यादा नहीं पकने दिया, कि इसके अंदर जो थोड़ा पानी था मज़ीद खुश्क हुआ है, और जो ऑयल है जब इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तैरना शुरू हो गया है तो फिर मैंने इसको एंड कर दिया। इसका रीज़न ये है कि जो दाल है वो भी गली हुई है, जो करेले हैं वो भी पहले रेडी हैं, फ्राई हुए हुए थे। सिर्फ हमने क्या किया है कि मसाला तैयार किया, ग्रेवी सी जो आपने देखी है उसमें बस इन दोनों चीज़ों को स्टेप वाइज हमने मिक्स किया है। पहले करेले मिक्स किए हैं, उसको थोड़ा फ्राई मज़ीद किया 5-7 मिनट, उसके बाद फिर जब दाल ऐड की है तो इस पोजीशन में जब आप देखें ना इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया और इसका घी इसके ऊपर निकलना शुरू हो गया, तो ये जो मैंने घी निकाला हुआ था ये भी इसके ऊपर मैंने ऐसे एंड पे ऐड करना है। ज़ीरा डाल के, ये ज़ीरा खुशबू के लिए थोड़ा डाला है। मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें मसाला जात बहुत कम है। आप स्टेप वाइज स्टेप आप उसको फॉलो करके पकाएं। आपको ना टेस्ट है तो फिर मुझे आप बताइएगा, आप मुझे कमेंट करेंगे जी आपकी स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीज़ बनाई थी वो टेस्ट नहीं आया। लोग एक्स्ट्रा मसाला ज़्यादा यूज़ करके लौंग, दालचीनियाँ, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअल जो टेस्ट है ना उसका मज़ा नहीं आता दाल का या सब्ज़ी का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि गोश्त में आप थोड़े बहुत एक्सीड कर सकते हैं मसाले, लेकिन जब आप दालें और सब्ज़ियाँ बनाएं ना उसमें कोशिश करें कि रेलेवेंट कोई एक आधा मसाला डालें। जिस तरह मैंने इसमें ज़ीरा थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि दाल चना में ये जिस तरह मसाला स्टाइल में बनी हुई, तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ना उसकी खुशबू जो आती है वो थोड़ा टेस्ट को मज़ीद अच्छा करती है। इसके बाद ये कटी हुई सुरख मिर्च है और धनिया, ये भी इसके ऊपर आप डाल के कुछ देर के लिए ढक दें, ताकि जो ज़ीरा हमने डाला है उसका थोड़ा जो खुशबू है और अरोमा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और मज़ीद जो है ना जो सालन है वो अपनी एक लुक बना लेते हैं। जब हम एक दफ़ा सालन तैयार करके उसको ढक देते हैं तो वो 10 मिनट या 5 मिनट ढका रहता है, जब तक आप रोटियां या नान या अरेंज करते हैं समथिंग। तो उसकी ये देखिए लुक कितना फ़र्क पड़ा है, घी ऊपर आ जाता है और एक प्यारी सी लुक बन जाती है। उसके बाद आप डिश आउट करते हैं, ये देखिए जी बहुत बेहतरीन गली हुई दाल है और बहुत टेस्टी है। तो इसी तरीके से आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये हेल्दी है, इसमें बहुत कम मसाला ज़्यादा यूज़ हुए हैं। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, तवे की रोटी के साथ, इवन नान के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ आप सलाद बनाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सैलड ज़रूर होना चाहिए, इस तरह की जिस तरह दालें, भुनी हुई दालें या गोश्त होता है उसके साथ सैलड ज़रूर रखा करें। तो ये आपके सामने है जी, ये डिश आउट हो गई है, बहुत प्यारी और टेस्टी ये बनी है। तो अभी ज़ुबैर लोगों से चेक करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये लो ज़ुबैर साहब, ये आप तीनों खाएंगे, ठीक है? चेक करो, बताओ कैसे बने। बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के जो बने हुए ना। बोला शुभ चेक करो बेटा। चलो ज़ुबैर आप चेक करो कैसे बने। आज मैंने मिर्चें नॉर्मल रखी हैं। नखरे तो बहुत करते हैं ये। हसन आप भी चेक करो। टेस्टी लग रहा है, ठंडा कर खाना। बहुत मजे का टेस्ट लग रहा है मुझे। बहुत मजा का। अच्छा ज़बरदस्त। चले जी, ज़ुबैर साहब ने आई थिंक पास कर दी है। चले जी माशाल्लाह, बच्चों को पसंद आ गया। तो लुक भी बड़ी प्यारी है, ये देखें आपको इस तरीके से पसंद आई है। तो दाल करेले जो है ना वो बनाने चाहिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह आपको देखें पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ओके प्लीज़। जनाब, आप मेरी लोगों वीडियो को अगर आपको शुक्रिया। पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।